हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, जो देखिए 2018 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था। अब देखिए 2022 में भी आया था और 2023 में भी। देखिए हो सकेगा तो 2024 में तो ज़रूर आना चाहिए। 100% गारंटेड है कि ये 2024 में आएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो 5.85 ग्राम है, ठीक। अब देखिए क्या करें। कह 200 मिलीलीटर जो है ना, जल में घुला है। जो 200 मिलीलीटर जल है उसमें क्या घुला है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड घुला है। कह रहा है कि विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलारता ज्ञात कीजिए। देखिए Na बराबर 23, या सोडियम का अणुभार 23 दिया है और क्लोराइड का अणुभार 35.5 दे दिया है। और बताना है इसका कि विलयन की मोलारता ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखिए विलयन की मोलारता का सूत्र क्या होता है। तो विलयन की मोलारता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक। देखिए हमारे पास विलय का है। विलय हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, यही ना जल में घुला है। 200 मिली जल में घुला है। कौन घुला है, सोडियम क्लोराइड। कितना, 5.85। तो हमारे पास क्या विलय है, घुलने वाले को विलय कहते हैं ना। तो हमारे पास घुलने वाला क्या है, सोडियम Na, सोडियम क्लोराइड Cl, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। देखिए तो हमारे पास जल में घुलने वाला क्या है, सोडियम क्लोराइड है। देखिए तो NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास विलयन का है, विलयन की मोलारता पूछा है ना, विलयन का आयतन हमारे पास बताना है। फिर से तभी ना बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास NaCl के मोलों की संख्या तो है नहीं, तो मैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है विलय का भार है और विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, विलय का भार हमारे पास दिया है। विलय का भार यानी NaCl का भार कितना है, 5.85। हमारे पास भार कितना दिया है, 5.85। और विलय का अणुभार यानी NaCl का
अणु भार यानी NaCl। तो सोडियम का अणुभार कितना है, 23 दिया है, और क्लोराइड का अणुभार 35.5 दिया है। तो इस दोनों को जोड़ देना है। तो 23 प्लस, क्योंकि जोड़ेंगे तभी ना NaCl का बनेगा, प्लस 35.5 कितना हो जाएगा, जोड़िए। तो ये 5 तो ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि दशमलव में 5.5 3 8 2 3 5 58.5 हमारे पास कितना बन गया। तो NaCl का भार 5.85 और NaCl का अणुभार 58.5। अब हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो पहले हम इसका आयतन निकालेंगे, तभी ना इसका आयतन बनाएंगे। बिलियन का आयतन देखिए बनाएंगे हम, बिलियन का आयतन, बिलियन किस बनकर क्या होगा, NaCl बन जाएगा। तो बिलियन ये घुलेगा तो कहाँ जाएगा, सोडियम घुलेगा जल में, तो सोडियम क्लोराइड घुलेगा जल में ही ना, ये बिलियन मिलकर बन जाएगा बिलियन NaCl, बिलियन का आयतन। तो हमारा जल कितना दिया है, 200 मिली जल, 200 मिलीलीटर, यानी हम ऊपर इसको लीटर बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि लीटर में बनाना है ना, लीटर में कह रहा था, लीटर में, तो हम पहले इसको लीटर बनाएंगे। तो हमारे पास कितना है, 200 मिलीलीटर है। हम इसको लीटर में बनाने, लीटर में, लीटर कितना, 1 लीटर बराबर कितना होता है, तो 1000 मिलीलीटर होता है, लीटर होता है, ठीक है। तो हम इसको लीटर में बनाएंगे, 200/1000 इसको लीटर में बनाएंगे। तो बना लीजिए, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब बनाइए तो 10 से दो में तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव में जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 से 2 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 बार नहीं जाएगा। अब दशमलव लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 10 दूनी नहीं, 2 बार में जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 10 दूनी 20, ठीक है, 0.2, ठीक है, गलत लिखा गया था। तो हमारे पास क्या निकला, NaCl, मतलब बिलियन का आयतन निकल गया। आयतन कितना, 0.2, और हमारे पास भार निकला है 5.85 दिया था ये, और हमको अणुभार निकाला था, अणुभार निकालना था, तो निकाल कर हम लोगों ने इसको कर दिया, तो 58.5 हुआ। अब इसको सूत्र में भर देंगे। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमने तो सूत्र में पढ़ा कि विलेय की मोलों की संख्या, हमने क्या निकाला है, विलेय का भार और अणुभार। तो देखिए जब संख्या नहीं होती है ना, तो विलेय बटा में विलेय का भार जो होता है वो ऊपर रहता है, विलेय का अणुभार बटा में चला जाता है। तो देखिए हम बता रहे हैं, तो देखिए इस तरह इसका सूत्र इस तरह हो जाएगा। देखिए विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, इसका पूरा का बटा कितना हो जाएगा, पूरा का बटा विलेय का आयतन लीटर में, विलेय
का आयतन लीटर में, यानी विलय का भार कितना हमने निकाला है, विलय का भार हमने निकाला है 5.85 दिया था ये, तो 5.85 बटा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार कितना है जी 58.5 पूरा का बटा विलय का आयतन लीटर में, तो पूरा का लीटर में हमने क्या निकाला है, इसको मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 निकला, तो इसको 0.2 बटा में कर दो। अब देखिए पहले इसको कटा लीजिए तब से इसको बाद में देखेंगे, तब पहले इसको देखिए करेंगे तो आप नीचे वाले से ऊपर में भाग करते हैं तो 58.5 भागे 5.8 करेंगे ना, तो कीजिए देखिए 5.8 है, ये देखिए 58 है, जब नहीं जाएगा तो 0 बार में जाएगा, नहीं जाएगा, फिर दशमलव लेंगे तो इसमें एक 0 बढ़ेगा, तो 0 बढ़ेगा तो ये दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो गया 58 हो गया। 58.5 कितना बार में जाएगा, एक बार में, क्योंकि यहाँ पर देखिए 58.5 है, यहाँ पर भी 58.5, जब 0 बढ़ाते हैं तो दशमलव दूसरा स्थान से पहले स्थान पर आ जाता है, तीसरा स्थान पर तो दूसरा स्थान पर आएगा, दूसरे से पहले स्थान पर, पहले स्थान से एकदम लास्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 58.5 से 58.5 हुआ तो एक बार में गया, तो कितना हो जाएगा ये कट कर 0.1, हमारे पास कितना है 0.1 बटा 0.2, अब भाग कीजिए 0.2 भागे 0.1, हमने बताया कि जब नहीं जाने लायक है तो देखिए नहीं जाएगा तो 0 बार में जाएगा, तो जब दशमलव के रूप में लेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा, ये कितना है 0.1 है, तो कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा। देखते हैं ना कि जैसे कि 5 बार में, जैसे कि 2 के पहाड़ा में 5 बार में कितना होता है 10 हो जाता है, तो ये तो 0 दशमलव है, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 पूरा का पूरा आंसर कितना है 0.5। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है।